और देखिए कुछ घंटे बाद खत्म हुआ पाक अफगान सीज फायर और सीज फायर पर अफगानिस्तान का बड़ा दावा। अफगान की सेना ने सीज फायर का पालन किया, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो छोड़ेंगे नहीं। तो बड़ी खबर है, सीज फायर में कुछ घंटे बाकी, फिर पिटेगी मुनीर की सेना, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद खत्म हो रहा है पाक अफगान सीज फायर। शाम 5:30 बजे तक तालिबान पाकिस्तान सीज फायर। पाकिस्तान ने लगाई थी सीज फायर की गुहार और 11 अक्टूबर से डुरून लाइन पर लगातार टकराव भी चल रहा है। हालांकि जारी नहीं रह सकता सीज फायर, क्योंकि बॉर्डर से दोनों पक्षों के सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं और टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में शरण दे रहा है तालिबान। अफगान सीमा चौकियों पर तालिबान के कई गुट सक्रिय हैं। पाकिस्तान चाहता है तालिबान उसका रणनीतिक पार्टनर बने। राजनीतिक अविश्वास और शक्ति संतुलन की लड़ाई, सीमा पार तस्करी और टैक्स को लेकर भी विवाद है। तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान घबराया हुआ है। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप से लगाई है सीज फायर की गुहार। ट्रंप कर सकते हैं सीज फायर की मध्यस्थता। तो अफगानिस्तान के जो तेवर पाकिस्तान के खिलाफ बने हैं, उससे पाकिस्तान में कैसी घबराहट है, इस बात का अंदाजा आप देख लीजिए। इससे लगा सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि वो सीज फायर कराएं, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो जंग चल रही है उसको रुकवाएं। तो पाक रक्षा मंत्री ने ट्रंप से क्या गुहार लगाई है? अफगानिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा तो जवाब देंगे, ये कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर युद्ध विराम किए हैं। ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर युद्ध विराम कराए हैं और पाक अफगान का युद्ध विराम कराए डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान ट्रंप के फैसले का सम्मान करेगा। आज की बड़ी खबर आपने जानी, लेकिन आपको हम पाकिस्तानी सेना के सरेंडर और सीज फायर का इतिहास भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए 1971 जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और पाकिस्तान के सरेंडर को लेकर ही ये पूरी दुनिया के सामने है कि क्या स्थिति थी। उसके अलावा 1999 करगिल युद्ध का भी जिक्र इसलिए क्योंकि तब भी पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था। बिल्कुल, और पाकिस्तान का जो ये इतिहास है सरेंडर का, ये बहुत पुराना है। 2003 में एलओसी पर सीज फायर पाकिस्तान को करना पड़ा था, क्योंकि भारत के तेवर पाकिस्तान को लेकर जो थे उसको देखकर ही पाकिस्तान डर गया। और यही मामला नहीं रुकता है, 2021 में भी एलओसी पर सीज फायर बना रहा और 2025 कौन भूल सकता, ऑपरेशन सिंदूर, जहां सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाकर भारत ने ये हमले रोके हैं। तो देखिए पाकिस्तान कई मौकों पर घुटने पर नजर आया और एक बार फिर से जब सामना उसके एक और पड़ोसी अफगानिस्तान से हो रहा है तो यही स्थिति है। ट्रंप के सामने ख्वाजा आसिफ गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई युद्ध रुकवाइए, हम सामना नहीं कर सकते हैं तालिबान का। हालांकि दोनों तरफ से अपने स्तर पर दावे किए गए और कब्जे, यहां तक कि चौकियों को जिस तरीके से पूरी तरीके से उड़ाया गया, उन पर कब्जे का दावा किया गया और यह भी कहा गया कि किस तरीके से पाक सैनिकों को तब भी सरेंडर करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये इतिहास है पाकिस्तान के सरेंडर का और जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, 1971 का दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर है। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ हथियार डाले थे, जिस जिल्लत को आज भी पाकिस्तान झेलता है।